देखिए, क्वेश्चंस आर द आंसर बुक समरी का यह थर्ड पार्ट है। पिछली वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे जो हर एक नेटवर्क मार्केटर को आना चाहिए। चलिए तब शुरू करते हैं। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना, जो कि पहला है पाम पावर या हथेली की शक्ति। देखिए, बॉडी लैंग्वेज के सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग संकेतों में से एक है जो हमारी हथेली का प्रयोग, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब इसका सही प्रयोग किया जाता है तो हथेली की शक्ति के द्वारा प्रयोग करने का अधिकार और साइलेंट ग्रेटरनेस मिल जाता है। देखिए, हथेली के संकेत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ऊपर की ओर हथेली, नीचे की ओर हथेली और बंद करके नोकदार तर्जनी। इनफैक्ट हर स्टेट में हथेली से शक्ति के अंतर को दिखा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हैंडशेक या हाथ मिलाना। देखिए, इसका सीधा सा अर्थ है कि हम खुले हाथों से बगैर हथियार से मिल रहे हैं। इसका साइंटिफिकली देखें तो हैंडशेक से ऑक्सीटोनिस हार्मोन स्रावित होता है जो प्रेम और दोस्ती जैसे फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मगर हैंडशेक के 3 अलग अलग मायने होते हैं, जो कि पहला है अधिकार। इस टाइप के व्यक्ति आप पर हावी होने या अधिकार जमाने का प्रयास कर रहा होता है। अगर ऐसे लोगों के साथ हैंडशेक करते हैं तो हमें चौकस रहना चाहिए। दूसरा, समर्पण। इस तरह से हैंडशेक करने वाले के बारे में हम यह सोच सकते हैं कि इस तरह के व्यक्ति आप पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, यह वही करेगा जो आप चाहेंगे। तीसरा, समानता, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार के हैंडशेक करने वाले लोग हमेशा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों एक समान का संकेत दे रहे हैं। चलिए आगे जान लेते हैं हाथ मिलाकर तालमेल कैसे बनाया जाए। देखिए, हाथ मिलाकर तालमेल बनाने का कुल मिलाकर 2 नियम होते हैं, जो कि पहला है, हमें अपनी हथेली सीधा रखें, न अधिकारपूर्ण मुद्रा में न ही समर्पण की मुद्रा में, बल्कि समान मुद्रा में रखें। इससे क्या होगा, इससे हर एक कंफर्टेबल वह फेयरलेस फील करेगा। इसमें ध्यान इतना ही रखने वाली बात है कि जब सामने वाला समानता से हाथ मिला रहा है तो वह हमारे हाथों को दबाव डाल रहा है, हमें भी उतना ही दबाव डालना चाहिए जितना वो डाल रहा है। देखिए, हाथ मिलाने की इस शैली को न कोई विनर होता है, न ही लूज़र, और न ही कोई डरा हुआ फील करता है, और न ही इससे हर पर्सन कंफर्टेबल स्टेट में होता है, और वह नए विचारों के प्रति रुचि दिखा सकता है, क्योंकि तब हम एक दूसरे के प्रति कम डिसीजन मेकिंग होते हैं। कुछ चीज़ों हमें हाथ मिलाने वक्त नहीं करना चाहिए। जैसे हमें हाथ मिलाने वक्त कभी भी दोनों हाथों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और कभी कभी हम दाएं हाथ में कुछ सामान लिए होते हैं और जब हम हाथ मिलाना होता है तो हम दाएं हाथ से बाएं हाथ में वस्तु ले लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले को। चलिए आगे जान लेते हैं मुस्कुराहट की शक्ति। देखिए, इंसान ही इकलौता प्राणी है जो होठों के पीछे करके अपनी दांत दिखाता है पर हमें काटता नहीं है। मुस्कुराने का संकेत एक खुशी के रूप में हुआ। बंदरों और चिंपांजियों द्वारा भी इसका प्रयोग यही दर्शाने के लिए किया जाता है कि वो धमका नहीं रहे। इस संकेत के हमारे शोध दर्शाते हैं कि हम इसका जितना अधिक यूज करेंगे, लोग हमें उतना ही पास खड़े होना चाहेंगे, हमें अधिक देखना चाहेंगे और हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहना चाहेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे बिजनेस और प्रोफेशनल जीवन में भी मुस्कुराहट बड़े फायदे की चीज़ है, क्योंकि यह सामने वाले को यह दर्शाता है कि उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। शरीर की भाषा को कैसे संकेत से पढ़ें। देखिए, अक्सर हम उसके बिहेवियर से उसके विजन को समझा जा सकता है। लेखक कहते हैं कि उनके बॉडी लैंग्वेज के रिसर्च से यह पता चला है कि जब आमने सामने की मुलाकातों में हमारे सुनने वाले लोगों पर हमारे मैसेज का इम्पैक्ट कुछ इस तरह पड़ता है। वर्ड ओवरऑल इम्पैक्ट 7% से 10% तक होता है। स्वर या टोन ओवरऑल इम्पैक्ट 20% से 30% होता है, मगर अकेला हमारे बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट 60 से 80% रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारे देखने का ढंग, हाव भाव, मुस्कुराहट, हमारा पहनावा और हमारे चलने तरीके से सामने वाले के सबसे अधिक इम्पैक्ट पड़ता है, जो हमारे द्वारा बोले गए शब्दों से 3 गुना अधिक इम्पॉर्टेंट होता है। शब्दों के कहने का हमारा तरीका।
चलिए बॉडी लैंग्वेज के 3 संकेत समूह को जानते हैं। देखिए, हर लैंग्वेज की तरह बॉडी लैंग्वेज भी वर्ड, सेंटेंस, फ्रेसेस और इमोशनल से मिलकर बनता है। देखिए, हर संकेत का अकेला शब्द जिससे कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। जब हम एक शब्द को दूसरे शब्दों के साथ एक सेंटेंस में रखते हैं तभी हम पूरी तरह से इसका अर्थ समझ सकते हैं। संकेत जिन सेंटेंस में आते हैं उन्हें हम संकेत समूह कह सकते हैं। हमें कभी भी संकेत का एनालाइज नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। सिर खुजाने का मतलब हो सकता है जैसे डैंड्रफ, पसीना, भुलक्कड़पन या झूठ, जिसका सही अर्थ उसी टाइम दिखाई दे रहे संकेतों पर निर्भर करता है। अब यही अर्थ समझने के लिए हमेशा पूरे संकेत समूह को, जो कि कम से कम 3 संकेतों से मिलकर बना हो, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह एक नॉर्मल क्रिटिसिज्म संकेत को दर्शाता है, जो शरीर को सामने एक हाथ, दूसरा हाथ चेहरे पर अंगूठा ठुड्डी का सहारा देता है, पैर क्रॉस करके और आईब्रो चढ़ी हुई। देखिए, कभी भी अकेले संकेत को पढ़ने का प्रयास न करें, ऐसा नाक में खुजली के कारण भी हो सकता है। अगला संकेत, परिस्थितियों पर विचार करना। इस संकेत समूह का एनालाइज उस परिस्थितियों में होना चाहिए जिससे वे नजर आते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन कोई बस स्टैंड पर अपने हाथ और पैर आर पार बांधकर खड़ा हो, उसकी ठुड्डी नीचे हो और मौसम ठंडा हो, तो इस बात की काफ़ी संभावना अधिक है कि उसे ठंड लग रहा है, न कि सुरक्षात्मक पोजीशन में है। इनफैक्ट, अगर कोई इन्हीं संकेतों के प्रयोग तब करता है मेज पर बैठकर उसके सामने उसे अपना विचार बेचने का प्रयास कर रहा हो, तो इसी संकेत समूह का हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि उस व्यक्ति परिस्थितियों को लेकर शायद नेगेटिव या प्रोस्पेक्टिव रुख अपना रहा है। कल्चर डिफरेंसेस का ध्यान रखना। एक संकेत जो एक देश में एक चीज का प्रतीक होता है, दूसरे देश में वह किसी दूसरी चीज का प्रतीक होता है। आपकी स्क्रीन पर एक चित्र दर्शाई गई है जिसका मतलब है कि वेस्टर्न देशों में आमतौर पर ओके या अच्छा होता है। इसका ओके अर्थ उन सभी देशों का मान है जहां वेस्टर्न टेलीविजन प्रोग्राम देखे जाते हैं, बल्कि कई जगहों पर इस मुद्रा का अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे फ्रांस में इसका अर्थ शून्य या कुछ नहीं होता है, जापान में इसका अर्थ पैसे होता है और कई मेडिटेरियन देशों में यह सेक्सुअल इंसल्ट संकेत मानते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं बॉडी लैंग्वेज की सबसे अधिक प्रयोग करने वाले संकेत। हाथ बांधना, यानी कुछ विचार और स्रोत को दिखाना। देखिए, शरीर के सामने हाथ बांधना है, शरीर के सामने हाथ आड़े रखना एक अनरिलेटेड और प्रोटेक्टिव विजन को दर्शाता है। यह एक जन्मजात संकेत है जो 70% लोग अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर बांधते हैं, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये हैबिट को बदलना लगभग असंभव सा है। इसका उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार के आक्रामक से दिल और फेफड़े की सुरक्षा हो जाए। लेखक के रिसर्च से यह बताते हैं कि सुनते समय जो सुनने वाला इस मुद्रा का प्रयोग करता है, उन लोगों को 38% कम समझते हैं जो खुली स्थिति में होते हैं। इनफैक्ट, हाथ बांधने के कई सूक्ष्म तरीके होते हैं, जैसे आधे हाथ से बांधना, अपने हाथ से हाथ मिलाना जो उस स्पर्श को शेष भाग है। देखिए, लोगों को हाथ में कोई भी चीज पकड़ना, दोनों हाथों से पर्स, गिलास या फोल्डर पकड़ने का उद्देश्य सुरक्षा या फीलिंग प्राप्त करना होता है कि उस स्थिति में हमारे हाथ शरीर के सामने होते हैं। कभी कभी हम दूसरे हाथ में पहनी हुई रिंग, वॉच या शर्ट के बटन छूने से भी वही रिजल्ट मिलते हैं। इस इमेज में यह दर्शाया गया है कि लेफ्ट हैंड पर बैठा व्यक्ति सही भूमिका संकेतों को समूह का प्रयोग कर रहा है। वह हाथ बांधने की मुद्रा का प्रयोग कर रहा है, उसके पैर खुले हैं, आईब्रो चढ़ी हुई है, बंद होठों पर मुस्कान है और शरीर दूसरी ओर है। वह के दोनों लोगों से खुद को उदासीन महसूस कर रहा है, जबकि ये दोनों लोग रिफ्लेक्टेड के द्वारा एक दूसरे के साथ तालमेल बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इससे बचने के लिए क्या करें। सबसे पहले हम जिसकी बात सुन रहे हैं उसकी बात खुली बॉडी लैंग्वेज का यूज करें, जो कि इस पोजीशन को अलग कर देगा। चलिए इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज के पॉजिटिव संकेत को जान लेते हैं, जो कि पहला है सिर झुकाना।
जब हम उस चीज़ में रुचि लेते हैं तो हम देख या सुन रहे होते हैं तो हम अपने सिर को एक ओर झुकाते हैं। अगर हमारे अच्छे कस्टमर अपना एक ओर सिर झुकाए हुए हों तो हमेशा बात को जारी रखें। अगर आपका सिर सीधा होता है या इधर उधर हिलने डुलने लगता है या उसका सिर सीने पर गिर जाता है तो उसका ध्यान अपनी ओर दोबारा खींचें या बातचीत की दिशा बदल दें। अब अगला चलते हैं, गाल पे हाथ रखना। देखिए, यह हमारे प्रेजेंटेशन का पॉजिटिव मूल्यांकन को दर्शाता है। बस इतना ध्यान रखें कि उसका हाथ उसके गाल पर टिका रहता है, न कि सिर को सहारा देता है। उंगली समानता कनपट्टी को छूती है। यदि सिर हाथ के सहारे टिके तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि सुनने वाले का इंटरेस्ट कम हो रहा है। अब आगे पॉजिटिव संकेत के बारे में जान लेते हैं, जो है चश्मे या पेन की नोक को चूसना। कोई भी व्यक्ति पेन, पेंसिल या अपने होठ भी चूस सकता है। यह मूल्यांकन का एक तरीका है और तब देखा जाता है जब कोई व्यक्ति किसी डिसीजन पर पहुंचने का प्रयास करता है, परंतु यह डिसीजन लेने से रोकने का भी संकेत हो सकता है, क्योंकि उसके मुंह में कोई चीज़ होने के कारण यह जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता है। अगला, सामने झुकना। देखिए, उन लोगों या वस्तुओं के नज़दीक आते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव लगते हैं। ऐसे शुरुआत करने वाले व्यक्ति की स्टेट न समझ लें, क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, परंतु उनके दोनों हाथ घुटने पर रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आदमी दौड़ लगाने वाला हो दरवाजे की ओर। अगला है टावर। यह संकेत अकेला ही पढ़ा जा सकता है और इससे एक अच्छे और विश्वासपूर्ण रवैया का पता चलता है। सवाल यह है कि यह विश्वास किसके प्रति है। इसका विश्वास आपके साथ चलने के बारे में है या विषय पर अपने स्वयं को ज्ञान पर विश्वास है। क्या यह उन्होंने पहले कहीं सुन रखा है। इसे जिस सिचुएशन में इसका प्रयोग किया जाता है उसे उसी सिचुएशन में इसका सही जवाब मिलता है। आगे चलते हैं, बाहर झाँकते अंगूठे। कोट की जेब, पैंट की जेब, गिरेबान के मोड़ में से अंगूठे बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकले अंगूठे से सीनियरिटी का रुख का संकेत मिलता है। विश्वासपूर्ण और टावर की तरह का संकेत होता है। सुनने वाले के सामने यह संकेत का प्रयोग करना समझदारी नहीं होती, क्योंकि इसे घमंडी या अभद्र व्यवहार माना जा सकता है। अगला, दोनों हाथ सिर के पीछे करना। ऐसा आमतौर पर पुरुष करते हैं। इससे यह मतलब होता है कि मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। हम इस व्यक्ति से इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, मुझे लगता है कि आप इस बारे में कुछ जानते हैं, क्या आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहेंगे। इसका रिजल्ट या तो हेल्प या फिर कंट्रोवर्सी होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस भूमिका में दिया गया है। चलिए अब निगेटिव बॉडी लैंग्वेज के संकेत के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि सबसे पहला है आलोचना करने वाले का मूल्यांकन करना। यह संकेत काफ़ी प्रयोग होता है और इससे सुनने वाले का आलोचनात्मक विचारों का प्रदर्शन होता है। इसका संकेत है कि हमारे इंडेक्स फिंगर अगर गाल के ऊपर टिकी रहती है तो थंब ठुड्डी के सहारा देता है, तो मिडिल फिंगर या तो माउथ पर या माउथ के आसपास होता है। यह दिखलाता है कि हमारा विचार क्या है। इस तरह का सवाल उस व्यक्ति की भावनाओं को सामने ला सकता है। अगला, काल्पनिक रुआ को चुनना। देखिए, काल्पनिक रुआ को चुनना यह बताता है कि हमारे सामने जो कुछ भी कहा जा रहा है तो इस तरह के व्यक्ति उससे असहमत है। जब वह व्यक्ति काल्पनिक रुआ चुन रहा होता है तो वह दूसरी ओर देखने लगता है। इस तरह के व्यक्ति से मुझे लगता है कि हम कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। जैसा सवाल पूछना ठीक रहेगा, ये इस संकेत को दर्शाता है। आगे, कॉलर खींचना। जब कोई चुपचाप गुस्सा या धोखा देता है तो उसकी गर्दन में सनसनाहट या झुंझुनी का एहसास होता है। इस स्थिति में उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह गर्दन से कॉलर को खींचकर अलग कर दे। इस तरह के व्यक्ति से यह सवाल पूछना ठीक रहेगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं। अगला संकेत, गर्दन में दर्द। यह एक्सप्रेशन पूरी तरह बताती है कि यहाँ क्या हो रहा है। बढ़ते हुए टेंशन या बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन के कारण आदमी अपनी गर्दन के पिछले हिस्सों को सहलाता या ठोकता है ताकि वहाँ उठ रही झुंझुनी के एहसास को शांत किया जा सके। एहसास तब होता है जब कोई वाइब्रेटिंग हमारी गर्दन में पेन पैदा करता है। यह गर्दन में स्मॉल इलेक्ट्रापिलर मसल की एक्टिविटी के कारण पैदा होता है। मंद मंद आंखें झपकाना। यह चिढ़ाने वाले संकेत उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो खुद को हमारे
से बेहतर समझदार, रिच या स्मार्ट समझता है। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति अक्सर अपने पैर के तलवे को उठाकर अपना कद बढ़ाने का प्रयास भी करता है। दिमाग तब जब कोई चीज़ नहीं देखना चाहता तो वह आंखों को मंद मंद कर लेता है। वह व्यक्ति आपसे दिमाग तब जब कोई चीज़ नहीं देखना चाहता तो वह आंखों को बंद कर लेता है। हो सकता है वह व्यक्ति आपसे नफरत की नज़र से देख रहा हो। हमेशा इस संकेत से बच के रहें। अगला, कुर्सी पर पैर रखना। इसके कई अर्थ होते हैं। पहला यह कि व्यक्ति कंफर्टेबल है और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, विशेषकर तब जब उसकी कुर्सी न हो। दूसरी ओर यह उसकी क्षेत्रीय सीमा का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि वह कुर्सी के ऊपर पैर रखकर उस पर अपना हक जता रहा है। ओवरऑल रुक कंफर्टेबल इनडिफरेंस का संकेत होता है। इसी का दूसरा रूप है कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना। यह विशेष तौर पर एक पुरुष संकेत है, क्योंकि यह अधिकार या श्रेष्ठता का संदेश प्रेरित करता है। कुर्सी की पीठ संभावित खतरे से रक्षा करता है और पैर फैलाकर पुरुष का प्राचीनतम अधिकार संकेत है। जो आदमी इस स्थिति में हो तो उससे कभी बहस न करें, इसके बजाय उसे चर्चा में शामिल करें और कुर्सी सीधी करके बैठने के लिए कहें। आगे जो कि अंतिम है, धीमे धीमे हाथ को मलना। हाथ मलने की गति से व्यक्ति की पोटेंशियल फीलिंग्स का पता चलता है। तेजी से हाथ मलने वाला व्यक्ति किसी बात के रिजल्ट के प्रति रोमांचित अनुभव करता है। धीमे धीमे हाथ तब मले जाते हैं जब उस व्यक्ति को चर्चा से लाभ होने या पैसा मिलने की आशा होती है। आपने इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।